एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए, तो आप सभी के साथ हमारा ये ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। और हम अकेले नहीं जाने वाले हैं, हमारे साथ जाने वाली है पूरी फैमिली। चलिए सबसे मिलाती हूँ। रेडी? यस। कहाँ जाने के लिए? आप ये पता ना डर और हाथ। हमने प्लान किया था कि रात के 3:30 बजे हम निकल जाएंगे, लेकिन जब ज़्यादा लोग होते हैं ना तो थोड़ा सा लेट हो ही जाता है, तो निकलते निकलते हमें 4:30 हो गए हैं। और फैमिली ट्रिप में कौन आगे बैठेगा कौन पीछे बैठेगा उसका झगड़ा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ हमारे स्कूल में जब भी रोज जाते ना, हाँ, तब जब बस चलती ना तब बोलते राम हरे राम, बोलो जल्दी जल्दी बोलो। राम हरे कृष्ण हरे राम, यही बोलते हैं। राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे। हाँ, हरे कृष्णा हरे राम। चलिए फाइनली हम निकल पड़े हैं अपनी रोड ट्रिप पे। सुनसान रास्ता और सिर्फ हम ही हम। नींद आ रही थी तो सो गया, फिर जब उठे तो सामने पहाड़ दिख रहे थे और पीछे मस्ती चल रही है। रोड ट्रिप पे मस्ती ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, और जब बच्चे हो साथ में तो मस्ती होना बनता है। मामू और भांजा भांजी पीछे हैं और मस्ती नॉन स्टॉप चल रही है। पर जब पहाड़ों में जाते ना तो लगता है बस शांति से ना बस पहाड़ देखते रहो, इतने सुंदर सुंदर रास्ते होते हैं। बीच में हम रुके कि भाई कुछ चाय पानी पी लिया जाए। यहाँ पर ये डॉगी ना, उसको भूख लगी थी, हम लोग चाय पी रहे थे तो फिर पापा ने उसके लिए पार्ले जी बिस्किट लिया और देखो कितने मज़े से एंजॉय कर रहा है। और जब हम ट्रिप पे जाते हैं, क्योंकि दूध उतना अवेलेबल होता नहीं और ठंड होती है माउंटेन्स पे, तो मैं रियांश को भी अलाउ कर देती हूँ कि हाँ चलो ठीक है पी लो चाय। आनी चाहिए, चलो यहाँ पे दूरा फेंकते हैं। हाँ, क्या होगा कूड़ा फेंकने से? यहाँ पे पोल्यूशन नहीं, बदबू हुई, इतनी सुंदर जगह खराब हुई है ना? हाँ। तो हमें कहाँ फेंकना चाहिए कूड़ा? डस्टबिन में ना। वेरी गुड बॉय। आई जस्ट विश कि रियान जैसे इतनी छोटी सी उम्र में इतनी समझदारी वाली बात कर रहे हैं वो सभी को समझ में आए और कूड़ा इधर उधर ना फेंके और हमारे नेचर को सुंदर बने रहने दें। जब हम वेकेशन पे कुछ दिनों के लिए पहाड़ों पे जाते हैं ना तो पहाड़ इतने अच्छे लगते हैं, लेकिन आई नो पहाड़ों की लाइफ इजी नहीं होती है। जो लोग यहाँ रहते हैं वो बहुत मेहनत करते हैं, और पहाड़ों का रास्ता हो, रोड ट्रिप हो और किसी को उल्टी उल्टी का नशा ना चढ़े ऐसा हो ही नहीं सकता। खैर देखो बोल कौन रहा है जिसे खुद को प्रॉब्लम होती है। तो बस हमारे एक बंदे को हो गई थी दिक्कत, तो हमने लिया थोड़ा सा स्टे। और जब रास्ते में रुके हैं तो गाड़ी से उतरकर पहाड़ों को निहारना तो बनता ही बनता है। और जैसे ही हम पहुँचे चक्राता, हमें दिखी पड़ी हुई बर्फ़, क्योंकि हम गए थे 25 तारीख की सुबह, चक्राता पहुँच गए थे 23 तारीख को। यहाँ अच्छी खासी स्नोफॉल हुई थी, तो 25 को हमें जहाँ हमारा स्टे था वहाँ तो नहीं मिली स्नो, लेकिन हाँ आगे चल के ज़रूर मिली थी, वो ज़रूर शेयर करूँगी आप सभी के साथ में। और हम पहुंच गए हमारे रिजॉर्ट। ये आप सब पूछेंगे कि कौन से रिजॉर्ट गए थे, तो ये पिनेशिया नाम का रिजॉर्ट है चक्राता में, हम वहीं पर गए थे। और वहाँ एक कॉली नाम का डॉगी है। मैं तो खैर डॉगी से दूर रहती हूँ, लेकिन मेरे भाई को डॉगीज़ बहुत पसंद आते हैं, तो उसने तो खूब सारा खेला कॉली के साथ में। और फिर देखिए हमारे रिजॉर्ट का नज़ारा कुछ ऐसा है। यहाँ पर कुछ कॉटेजेस बने हुए हैं, तो हमने यहाँ पर 2 कॉटेजेस बुक किए थे। तो बस अब आपको कॉटेज के अंदर का दिखाती हूँ कि कैसा है होने वाला है हमारा रूम। खैर बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस है और बहुत सुंदर सा हमारा ये रूम होने वाला है 2 दिन के लिए। और ये छोटू सा कॉर्नर हम सबको बहुत अच्छा लगा। और देखिए तो ज़रा खिड़की खोलते हुए हमारे रूम से नज़ारे। ठंड के दिनों में ना एक दिक्कत है, क्योंकि सारी पत्तियां सूख जाती है तो हरियाली नहीं दिखती है। या तो बर्फ़ गिरे तो सफ़ेद चादर पहाड़ों पे, वो बहुत सुंदर लगती है, या तो फिर हरियाली हो और हरियाली रहती नहीं है, तो ऐसा लगता है कि रेगिस्तान में आ गए हो। हम करीबन 1 बजे के लगभग पहुँचे थे रिजॉर्ट पे। तो बस अब बारी थी लंच करने की। सबको बहुत ज़्यादा भूख लगाई थी, तो रियांश तो अपनी फुल तैयारी से आया था इस बारी। बैट बॉल, बैडमिंटन, फुटबॉल सारी चीज़ें लेकर आया था। ऊनो और पता नहीं उसका एक अलग से बैग बन गया था कि मैं अपने टॉयज़ लेके जाऊंगा, वहाँ पर खूब सारे गेम्स खेलूँगा।
और ये हमारे रिजॉर्ट से व्यू है। अगेन जैसा कि मैंने बोला, ठंड में सारा ऐसा लगता है जैसे रेगिस्तान हो गया हो। कहाँ चलेंगे गर्मियों की छुट्टियों में? दोआ दोआ? नहीं दोआ दोआ ही तो बोला मैंने। गोआ बोलो। दोआ। यहाँ ईशु अपने गेम खेल रहा है और यहाँ अंशिका ने अपना कॉर्नर पकड़ लिया है। उसे तो ये कॉर्नर बहुत अच्छा लगा। फिर ना शाम के 4:30-5 हो रहे थे, तो हम ना इस बारी पूरी तैयारी से आए थे। तो हम अपनी कैंपिंग की तैयारी भी करके आए थे, तो सोचा चलो यार चाय हम इसी में ट्राई करके देखते हैं। पहली बार ट्राई कर रहे थे तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, तो लगा यार चाय इसी में बना के देखते हैं कि बन पाती है कि नहीं, कि कहीं पोपट ना हो जाए कि पहाड़ों में जाएं बनाने के लिए, कैंपिंग करने के लिए और कुछ हो ही ना। तो हमने सोचा चलो चाय बना के पहले ट्राई कर लेते। तो गर्मा गर्म चाय बनाई और पहाड़ों में ठंडी ठंडी हवा के बीच में गर्मा गर्म चाय पीने में तो अलग ही मज़ा है, क्यों है ना दोस्तों। फिर हमने सोचा कि रिजॉर्ट तो हमने पूरा घूम लिया है, ठीक है, तो चलो जिस गांव में है चक्राता में ना बहुत सारे पहाड़ हैं और हर पहाड़ में कुछ जगह ना बस्ती जैसे नहीं बसी होती, तो हर बस्ती का नाम अलग, मतलब हर बस्ती का अलग अलग गांव का नाम दे रखा है। तो चलिए जिस गांव में हमारा ये रिजॉर्ट था वहाँ देख के आते हैं, बस्ती घूम के आते हैं। तो उसके लिए थोड़ी सी ये ट्रैक थी, 2 से 3 किलोमीटर की ट्रैक थी। तो मेरा भाई और मेरी मम्मा तो रूम में ही रह गए, बाकी हम सब चले ट्रैक करने। इनफैक्ट रियांश पीछे हटने वालों में से है नहीं, मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि वो इतने जोश में रहेगा, सबसे आगे ट्रैक कर रहा था और अगले दिन भी तैयार था कि चले ट्रैक पे। हमारी तो आदत नहीं है, लेकिन जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो तो रोज़ अप डाउन करते हैं इस ट्रैक का, जो हम कभी कभार कर रहे हैं। कभी कभार क्या, एक ही बार करना है। रियांश को तो बहुत मज़ा आया, इनफैक्ट अंशिका को भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। ओवरऑल जितने लोग गए थे उन्हें मज़ा आया। क्यों? क्योंकि रूम से निकलो, थोड़ा सा एडवेंचर करो तो मज़ा आता ही है। फिर थोड़ी सी मस्ती मजाक के बाद यहाँ पर शॉप देखी तो थोड़ा बहुत चीज़ें ली और उसके बाद ना मोमोज़ दिखे, तो लगा यार बड़ी ठंडी हो रही है, चलो मोमोज़ खाते हैं। और ये मोमोज़ बहुत टेस्टी थे, बहुत 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 ज़्यादा। तो इवन हमने आज भी खाए, फिर अगले दिन भी खाए। स्पेशली इसी शॉप में आके हमने दोबारा खाए थे। तो मोमोज़ सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए थे और सबसे ख़ास बात है बहुत ही सिंपल तरीके से बनाए थे, कोई अजीनोमोटो कोई अदर मसाले वगैरह का यूज़ नहीं किया था, बहुत सिंपल बहुत टेस्टी। और फिर जब हम आ रहे थे तो यहाँ पर गांव की लेडीज़ ने ना इस तरीके से अंगीठी जलाई हुई थी, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना, बिल्कुल वो गांव वाली फीलिंग आ रही थी। फिर हमने सोचा चलो यार जल्दी से चल देते हैं, इससे पहले कि अंधेरा हो गया ना तो पतले पतले रास्ते इस ट्रैक के, फिर कैसे जाएंगे। तो हम झटपट से आए और हमें सिर्फ 17 मिनट्स लगे थे ये ट्रैक कंप्लीट करने में, 2 से 3 किलोमीटर का चढ़ाई में। फिर आके हम सब ने डिनर किया, सबको ना काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी क्योंकि वही लंच किया था, फिर हमने तो थोड़ा मोमोज़ खा लिए थे और फिर ये डिनर किया। गर्मा गर्म दाल मखनी ऑर्डर की थी, बहुत टेस्टी बनाते हैं इस रिजॉर्ट में, अगर आप जाते हो तो दाल मखनी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर यहाँ पर तो बॉनफायर चल रही थी ये, तो हमने थोड़ा सा तपाई की, लेकिन ठंडी हवा इतनी ज़्यादा चल रही थी तो लगा चलो यार रूम में चलो, बाहर ये आग तापने का भी कोई मतलब नहीं इतनी ठंडी हवा के बीच में। फिर हम चले अपने रूम में और फिर 2 कॉटेज लिए हुए हैं, लेकिन अभी तो सब एक ही रूम में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक तो मूवी भी देख रहे थे ये लोग। कौन सी मूवी है ज़रूर बताइएगा कि ये कौन सी मूवी है। और उसके बाद फिर ना कुछ गेम शेम हुए। देखो अगेन मैंने क्या बोला था, मामा भांजे हैं तो हंसी मस्ती मजाक छेड़ाखानी रोना ये सब चलता ही रहता है। तो वही चल रहा है रियांश और मामू के बीच में, मामू छेड़ता है रियांश छेड़ता है। आई थिंक इस दुनिया का ना ये एक रिलेशन है जहाँ पर हंसी मजाक कुछ ज़्यादा ही चलता है और मामू कुछ ज़्यादा ही मजाक करते हैं बच्चों के साथ में। हमें भी याद है हम जब छोटे थे तो मामा लोग हमारे इतने हम लोग को छेड़ते थे ना। क्यों? आपका क्या कहना है ना। और फिर रियांश का फेवरेट गेम आ गया रॉक पेपर सीजर। फाइनली ऐसे हंसी मजाक करते हुए खेलते हुए हमारे ये दिन बीत गया। अब मिलते हैं कल, और कल का क्या प्लान है वो कल बताऊँगी। Enjoy!